नई संसद की सुरक्षा व्यवस्था का आज दो लड़कों ने मजाक बना दिया। संसद की सुरक्षा में तैनात लोगों से ज्यादा बढ़िया काम तो एग्जाम सेंटर्स पर छापा मारने वाला फ्लाइंग स्क्वाड करता है। नकल की पर्ची चाहे पैंट में हो, शर्ट की बाजू में हो या फिर जूते में छुपी हो, हर जगह से निकाल लेता है। सोचिए, नकल विरोधी फ्लाइंग स्क्वाड परीक्षार्थी के जूतों से नकल की पर्ची निकलवा सकता है, लेकिन हमारी संसद की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षा कर्मी जूतों में छिपा स्मोक क्रैकर नहीं पकड़ पाए। हमारे देश की नई संसद की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस, एसपीजी, आईटीबीपी, एनएसजी, सीआरपीएफ, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप के हवाले है। दो युवकों ने इन सारी सुरक्षा संस्थाओं का मजाक उड़ा दिया। आप यकीन मानिए, संसद भवन परिसर के अंदर जाना तो छोड़िए, अगर आप संसद भवन के बाहरी हिस्से में भी किसी जगह बहुत देर तक खड़े हो जाएं, तो इन्हीं सुरक्षा एजेंसियों का कोई ना कोई आदमी आपको आकर टोक देगा। अगर आप आज संसद भवन की कार्यवाही देखना चाहें तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता कि आप संसद भवन जाना चाहें तो बेधड़क अंदर घुस जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि संसद भवन में कार्यवाही देखने के नाम की कोई पर्ची कटती है जिसे लेकर आप सदन के अंदर जा सकेंगे। हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसद के अंदर सागर और मनोरंजन का घुसना और हंगामा करना एक बड़ी घटना है। यह एक सुनियोजित साजिश भी हो सकती है। इसके पीछे साजिश किसकी है, यह पुलिस पता कर रही है, लेकिन इस हंगामे से एक बात साफ है कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में घुसकर कुछ भी किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि इस पूरे खेल में 6 आरोपी शामिल हैं। 2 युवक सागर और मनोरंजन ने लोकसभा के अंदर हंगामा किया। 2 लोग अमोल और नीलम ने संसद के बाहर हंगामा किया। 2 लोग अभी फरार हैं। ये सभी आरोपी देश के अलग अलग इलाकों से हैं। जैसे सागर यूपी के लखनऊ से है, वहीं मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से है। इन आरोपियों में से 5 आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में दोस्त के घर रुके हुए थे। जो काम सागर और मनोरंजन ने लोकसभा के अंदर किया, वही काम अमोल और नीलम ने संसद के बाहर किया। लगभग एक ही समय पर चारों लोगों ने हंगामा शुरू किया। संसद के अंदर जो हंगामा हुआ उसको पूरी दुनिया ने लाइव देखा। संसद के बाहर जो हंगामा हुआ उसको मीडिया के जरिए दुनिया ने देखा। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर स्मोक क्रैकर इस्तेमाल किए गए। दोनों जगहों पर इन आरोपियों ने तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ जैसे नारे लगाए। इस हंगामे के पीछे इन लोगों का मकसद क्या था, ये अभी किसी को नहीं पता है। अलग अलग क्षेत्रों के ये लोग अचानक एक साथ कैसे आए, इन्होंने संसद पर हंगामा करने की प्लानिंग क्यों और कैसे की, संसद के अंदर जाने के लिए पास का जुगाड़ कैसे हुआ, इस तरह के कई सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। जिस तरह की नारेबाजी ये लोग कर रहे थे, उससे कहीं भी इन लोगों का कोई विशेष मकसद समझ में नहीं आता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सतर्क हैं। वजह यह है कि इस तरह की घटनाएं किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकती हैं, जिसकी टेस्टिंग के तौर पर स्मोक क्रैकर को सदन के अंदर तक पहुंचा दिया गया। जिन 2 लड़कों सागर और मनोरंजन ने लोकसभा के अंदर स्मोक क्रैकर चलाया, वो काफी शातिर रहे होंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जूते के अंदर पटाखा लेकर जाना एक गंभीर मामला है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर में अगर यह पहले आ गया होता तो भी इन दोनों पर कड़ी कार्रवाई होती। सुरक्षा एजेंसियों को डर इस बात का है कि अगर सागर और मनोरंजन जैसे युवा अपने जूतों में स्मोक क्रैकर छिपाकर लोकसभा के अंदर तक ले जा सकते हैं, तो कोई अन्य व्यक्ति कल को अपने जूतों में बायोलॉजिकल हथियार भी ले जा सकता है। यह भी हो सकता है कि जूते या किसी अन्य वस्तु में छिपाकर कोई व्यक्ति केमिकल हथियार लेकर सदन में पहुंच जाए। डर इस बात का भी है कि कोई ट्रेंड किलर, जिसे बिना हथियारों के भी जान से मारने की कला आती हो, वो दर्शक दीर्घा से नीचे कूदकर किसी सांसद को मारने पहुंच जाए, तब क्या होगा। यह वो काल्पनिक डर है जो कभी भी वास्तविक बन सकता है। आज की घटना संसद की सुरक्षा में लगी ऐसी सेंध है जिससे भारत के दुश्मनों को बड़े संदेश जाते हैं। इससे पता चलता है कि संसद की सुरक्षा में किस स्तर तक ढिलाई बरती जा रही है। हम और आप जैसे आम व्यक्तियों को भले ही संसद के अंदर जाने का रास्ता या प्रक्रिया ना पता हो, लेकिन सदन के अंदर स्मोक क्रैकर चलाने वालों को सब कुछ पता था। अभी तक
यह पता नहीं चला है कि इन चारों लोगों का क्या संबंध है, लेकिन इन सभी ने संसद भवन के अंदर और बाहर बवाल करने के लिए पूरी तैयारी की थी। जैसे लोकसभा को धुआं धुआं करने वाले इन लोगों को पता होगा कि संसद की सुरक्षा व्यवस्था कैसे काम करती है। इसी वजह से वो स्मोक क्रैकर लेकर लोकसभा के अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। इन लोगों को यह भी पता होगा कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्हें सदन के अंदर कैसे जाना है। उन्हें पता था कि संसद की दर्शक दीर्घा तक जाने की प्रक्रिया क्या थी। इसके लिए उन्होंने मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से दर्शक दीर्घा का पास बनवाया था। प्रताप सिम्हा ने भी यही कहा है कि आरोपी के पिता इनके गांव से हैं। ये लोग नई संसद देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पीए से पास देने के लिए कहा था। दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए किसी भी व्यक्ति को 3 सुरक्षा घेरे पार करने पड़ते हैं। कम से कम 3 बार चेकिंग होती है। दर्शक दीर्घा में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस का स्टाफ भी होता है। यही लोग विजिटर्स पर नजर भी रखते हैं कि वो हंगामा ना करें। सागर और मनोरंजन धातु से बना हथियार भी ले जा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि कौन सी चीज सुरक्षा चेकिंग के दौरान पकड़ी जा सकती है। उन्हें यह भी पता होगा कि चेकिंग के दौरान किन किन चीजों की चेकिंग होती है। उन्हें पता था कि चेकिंग के दौरान उनके जूतों की चेकिंग नहीं होगी, इसीलिए वो जूतों में छिपाकर स्मोक क्रैकर ले गए थे। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके जवाब सुरक्षा एजेंसियों को ही तलाशने होंगे, क्योंकि इसमें उनकी ही चूक नजर आई है। जैसे संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले ये लोग किस मकसद से आए थे? क्या ये लोग किसी संगठन का हिस्सा हैं या किसी के कहने पर इकट्ठा हुए थे? क्या संसद के अंदर स्मोक क्रैकर ले जाना किसी बड़ी वारदात से पहले की रेकी है? क्या किसी सांसद के पास जाकर दर्शक दीर्घा का पास बिना किसी जांच पड़ताल के मिल जाता है? क्या संसद की सुरक्षा में इतनी ढिलाई बढ़ती जा रही है कि जूतों में स्मोक क्रैकर ले जाया जा सकता है? क्या घटना के वक्त दर्शक दीर्घा में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के लोग नहीं थे? ये वो सवाल हैं जो संसद की सिक्योरिटी को ध्वस्त करने के बाद उठे, जिनका जवाब सुरक्षा एजेंसियों को ही ढूंढना है। जी न्यूज़।